नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम विस्फोट होने से दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में ब्लास्ट हो गया, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना भयानक था कि आसपास मौजूद वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस बम ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हैं। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है। करीब शाम 6:52 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 कार में ये विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने जो आ रही थी। 8 लोगों की, उसमें से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की गाड़ियां और ऑटो रिक्शा जल गए, स्ट्रीट लाइटें फूट गईं और लाल किला मेट्रो स्टेशन व दुकानों की कांच चकनाचूर हो गए। गृहमंत्री अमित शाह भी हरकत में हैं। संदेश लाल किला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदेश, क्या हालत लग रहा है आपको जिस तरह से आप वहां पर मौजूद हैं? अभी की स्थिति लाल किले पर क्या बनी हुई है? कल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, इसके बाद से जो लाल किला था वहां पर अफरा तफरी देखी गई थी, लेकिन आज जब सुबह आप वहां पर पहुंचे तो अभी का मंजर क्या है? और जो एजेंसियां हैं, हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति अभी वहां की क्या है? देखिए सरिंदर, आपको बता दूं कि मौजूदा हालात यहाँ के अभी काफी बेहद ज्यादा जो है वो है, क्योंकि यहाँ पे बता दीजिए, देखिए जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेड किया जा चुका है और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे सामने आपको तमाम जो आरएएफ की टीम है और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और कल जिस तरह से ये धमाका हुआ, ये धमाका इतना तेज था कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो लोग थे उन लोगों को इस धमक की जो सुनाई है वो दिया गया। लोगों का ये भी कहना था कि जिस दौरान ये धमाका हुआ था वो उस दौरान उनके कान सुन पड़ गए थे, यानी कि दिल्ली में इस तरह का धमाका उन्होंने पहली बार देखा था। और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गंभीर विषय ये भी हो जाता है, क्योंकि लाल किला जहाँ पे लाल किले से मात्र 200 मीटर की दूरी पर धमाका होता है। और जिस दौरान लाल किले के अंदर अभी हाल के कुछ दिनों से ही जो लेजर लाइट शो है वो चल रहा था, कुछ यहाँ पे कॉन्सर्ट भी कुछ दिनों पहले हुए थे। और इसके अलावा अगर चांदनी चौक की बात कर ली जाए तो चांदनी चौक में भी जो क्योंकि शादी का सीजन है और शादी के सीजन के दौरान इस तरह से घटना कहीं ना कहीं लोगों को जो थोड़ा डर वाला माहौल है, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई थी अफरा तफरी मच गई थी। बताया जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन के जो कांच है वो टूट गए थे। और इसके बाद जो पूरी है वो जांच की जा रही है। वही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने कल रात को यहाँ पे आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरह से ये घटना हुई है उसको पूरी तरीके से जांच की जा रही है, आदेश दे दिए गए हैं। और अभी ये कह पाना बहुत जल्दी होगा कि ये एक विस्फोटक पदार्थ था या फिर ये सीएनजी जो गाड़ी थी उससे सिलेंडर फटने से ये घटना हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि जो ये घटना हुई थी वो बहुत ज्यादा उसकी तेज आवाज थी। और जिस तरह से घटना हुई लगभग 300 मीटर दूरी पर गाड़ी का एक सिलेंडर था वो वहां पर गिरा हुआ था। तो आप समझिए कि कितना ये भयावह उस दौरान वो समय रहा होगा जब ये पूरी घटना हुई थी। एक बार तस्वीरें आप दिखला दीजिए, थोड़ा सा आगे जाकर के तस्वीरें दिखलाइए, जहाँ पर लाल किले के जो मेन गेट है मात्र वहां से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना हो जाती है। अब यहाँ पर इस पूरी बात की जो जांच है वो एनआईए और इसके अलावा एफएसएल की टीम है और जो है एनर्जी की टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार जो सबूत जो कल यहाँ से एकत्रित किए गए थे उस सबूतों को किस तरह से देखा जा रहा है। हालांकि ये जो इलाका है बिल्कुल लाल किले के सामने का है और यहाँ पे लगभग समझिए कि लगभग सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। और उस कैमरे के फुटेज के जरिए भी इस बात की जांच की जा रही है। जो गाड़ी I-10 हुंडई की I-20 कार थी जिसमें ये धमाका हुआ है, कुछ कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि जब ये धमाका हुआ था धमाका इतना तेज था कि पास में खड़ी एक इको वैन भी थी। लोगों को अंदाजा लगाना पाना बेहद मुश्किल लग रहा था कि गाड़ी में जो इको में धमाका हुआ या ये हुंडई I-20 में हुआ है। लेकिन पुलिस की माने तो I-20 कार में धमाका हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ का जो माहौल है काफी तनावपूर्ण है। और लगभग 4 जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है, जिसमें से जामा मस्जिद का एक मेट्रो स्टेशन है, चावड़ी बाजार है और लाल किला है, ये बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही ना हो सके।
संदेश इसमें फरीदाबाद जी। टेरर मॉड्यूल का भी लिंक जुड़ रहा है, तार जुड़ रहा है, जो कि कल ही सुबह फरीदाबाद से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद किए गए थे। डॉक्टर मुजलिम तारिक और उमर की कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। तारिक गिरफ्तार हो चुका है और जो गाड़ी मिली है i20 कार, उसमें जो बॉडी मिली है, कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि उसमें डॉक्टर उमर मौजूद था और उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा कि जो बॉडी i20 कार में मिली है वो किसकी है। लेकिन जो फरीदाबाद टेरर लिंक निकल के इसमें सामने आ रहा है, जो टेरर मॉड्यूल था, तो क्या लग रहा है ये फरीदाबाद में जो भारी तादाद में विस्फोटक मिला था, कहीं न कहीं उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। सतेंद्र, आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से कल जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा वहां से निकल रही थी और उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो डॉक्टर है उसको पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके पास से लगभग 360 जो किलोग्राम जो आरडीएक्स के साथ साथ एक राइफल और कुछ जो बम है वो उनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ से भी एक आतंकवादी को जो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनका मकसद ये था कि जो लखनऊ में आरएसएस मुख्यालय है उसको उड़ाना था। इसके अलावा जो फरीदाबाद से जो एंगल पुलिस ने निकाला, उनका जो आरोपी है उनका यही कहना है कि उनका मकसद था कि आजादपुर मंडी में अंदर धमाका करना था और इस तरह के जो घटना को अंजाम देने की उनको पूरी फिराक थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच जिस दौरान ये पकड़े जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद मात्र लाल किले के बाहर धमाका हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस एंगल को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। क्या ये डॉक्टर था? ये डॉक्टर आपको बता दें कि किराए के कमरे में रहता था फरीदाबाद में और बता रहा था कि वो जो कुछ सामान है वो उस किराए के कमरे में रखना है। लेकिन जब पुलिस की जांच होती है, उसको पकड़ा जाता है, तो उसमें पता लगता है कि लगभग 360 किलोग्राम जो है वो आरडीएक्स होता है, जिसमें एक राइफल भी है और कुछ बम बारूद भी है, वो जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि किस तरह से इनकी जो प्लानिंग है बहुत पहले से हो रही थी और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जो नजर है वो इन पर नहीं पड़ पा रही थी। और लेकिन जब इनको पकड़ा गया तो लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि लाल किले पर इस तरह के जो घटना को अंजाम दे दिया जाता है, क्योंकि ये लाल किला समझिए कि एक प्राचीर है और यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जो 15 अगस्त के भाषण देते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे होती है, कॉन्सर्ट होता है। क्योंकि कल जिस दौरान ये घटना हुई थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे, बहुत सारे लोग थे जिसको यहाँ पर जो लेजर लाइट शो देखने के लिए आए थे। तो वो धमाका हो सकता था, कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते पुलिस यहाँ पे पहुंची, फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंची, जो एनआईए है वो पहुंच गई। इसके बाद इस मामले को कंट्रोल किया गया और फिलहाल इस मामले की पूरी जांच की जा रही है कि आखिरकार जो गाड़ी पकड़ी गई है, क्योंकि जो गाड़ी पकड़ी गई है वो हरियाणा नंबर की गाड़ी है और उसके मालिक का नाम सलमान बताया जा रहा है। लेकिन उसके जब पूछताछ की गई तो उसका साफ तौर पे ये कहना है कि उसने गाड़ी को बेच दिया था। इसके बाद कम से कम 3 से 4 बार गाड़ी को बेचा गया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस बॉडी की आप बात कर रहे हैं, जिस बॉडी को उस गाड़ी से बरामद किया गया है, उसका डीएनए के लिए उसको भेज दिया गया है। उस डीएनए टेस्ट होने के बाद ही पुख्ता ये बात हो पाएगी कि वाकई में वो जो उसकी बॉडी है वो डॉक्टर की थी या फिर किसी और की थी। लेकिन बताया जा रहा है, जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है जहां पर उस गाड़ी को जब ले जाया जा रहा था, जो ड्राइवर था वो मास्क लगाया हुआ था, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। कल ही फरीदाबाद में 2900 केजी लगभग अमोनिया नाइट्रेट भी बरामद किया गया था। तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर विस्फोटक बना रहे थे और कितने, अगर ये चीज़ और ज़्यादा भारी तादाद में कामयाब होता तो कितना बड़ा धमाका हो सकता था? क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर में भी कई सारी हरकतों को अंजाम देने के मामले में खुलासा किया गया, जो आतंकी पकड़े गए हैं। गुजरात में आईएसआईएस के जो टेरर मॉड्यूल था उनको भी भंडाफोड़ किया गया है और 3 लोगों को गुजरात में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में क्या देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और इसको लेकर के लग रहा है कि कई दिनों से आतंकी जो थे वो प्लान कर रहे थे, क्योंकि जो भारी तादाद में हरियाणा से विस्फोटक बरामद हुए, आईएसआईएस का लिंक जो गुजरात में देखा गया, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी पकड़े गए, तो ये जो पूरा अगर हम एक इसका बैकग्राउंड देखें, जो पूरे जो तीनों राज्यों के अगर तारों को जोड़ें, तो क्या लग रहा है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में ये लोग थे?
बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक जिस तरह से ये जो धमाका हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्लानिंग हो गई होगी। इसकी इसके पीछे की जो षड्यंत्र है काफी लंबे समय से रचा जा रहा होगा, जिसका नतीजा बीते कल शाम को देखने को मिला। और उसके बता दें कि लगातार इस तरह की धरपकड़ है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ से भी जो आतंकवादी हैं वो पकड़े गए हैं, फरीदाबाद से पकड़े गए हैं। उस तरह इसके बाद ये घटना है। इसके बाद पूरे पूरे मतलब पूरे भारत को कह सकते हैं कि कुछ ऐसे राज्य है जिसमें गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, इनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और इस बात की भी जांच की जा रही है। आपको ये बता दें, जब जिस दौरान ये फरीदाबाद से ये खबर सामने आई थी कि जहां पर एक डॉक्टर किराए के कमरे में रहता था, और इसके बाद जो जिसके पास ये सारा विस्फोटक जो पदार्थ जो सामान है वो मिलता है, इसके बाद जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा वहां से निकल रही थी, इस दौरान उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, जहां पर क्राइम ब्रांच की उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, और उसके बाद उसे पूरे काफिले को वहां पे निकाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साजिश है काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये जो घटना हुई है उसने जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी इस बात को भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो लाल किले पे ये घटना हुई है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है, जो सुरक्षा एजेंसियां है वो इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार जिस तरह से अभी पुलिस ने भी खुलकर के सामने ये नहीं बताया कि ये वाकई में कोई विस्फोटक पदार्थ की वजह से ये धमाका हुआ है या फिर गाड़ी के सीएनजी, क्योंकि जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है वो सीएनजी और प्लस पेट्रोल दोनों की गाड़ी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर धमाका होता है तो भी मुकाबले अगर देखा जाए तो इतना तेज धमाका नहीं हो सकता। फिलहाल इस बात की जो जांच है वो पुलिस द्वारा और एनआईए और एनएसजी के द्वारा एक गठित टीम है उसके जरिए ये की जा रही है। संदेश गृह मंत्री अमित शाह भी हरकत मोड में हैं। कल रात भी उन्होंने जाकर के उसी स्थल पर दौरा किया और समझा कि क्या कुछ घटा था। उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल जाकर के घायलों से मुलाकात की। लेकिन जो अभी की जो खबर सामने आ रही है, 9 लोगों की मौत हो गई है। कल तक के आंकड़ा 8 लोगों का था, तो अभी ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है? और दूसरी तरफ क्या ये सिक्योरिटी फेल्योर की तरफ भी देखा जा रहा है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को भाषण देते हैं, भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, और लाल किला जो एरिया है चांदनी चौक के बेहद ही करीब है। ऐसे में बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है और वहाँ भीड़ भी काफ़ी जुटती है। लोग बाहर से आते हैं चांदनी चौक में मार्केट करने, और जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह घटना घटी है लाल बत्ती के पास, ऐसे में इस घटना को और किस एंगल से लोग जोड़ रहे हैं? जो जांच एजेंसियां हैं किस किस मामले में इस जांच को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें टेरर अटैक का भी जिक्र कहीं ना कहीं किया गया है, और उस मामले को लेकर के भी एफआईआर दर्ज की गई है। यानी हर एंगल से जांच की जा रही है। तो क्या यह सिक्योरिटी फेल्योर भी है? देखिए, जिस दौरान ये घटना हुई थी इसके मात्र कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और इस पूरे जो माहौल का जायजा लिया था। उसके बाद जो लोग इस दुर्घटना में जो घायल हुए थे और जिन लोगों की मौत हुई उनसे मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे थे। उसके बाद उनको आश्वासन भी दिया गया था, जो पीड़ित हैं उनको ये भी कहा गया था कि जल्द ही इस बात की जांच की जाएगी और जो पूरी घटना है उसको किसने अंजाम दिया गया इस बात की पूरी तहकीक की जाएगी। और आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एनएसजी, एनआईए और तमाम जो संगठित जो टीम थी उनको उनके साथ एक बैठक की गई है और उनको खुले आदेश दे दिए गए हैं कि इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच की जाए। और जिस तरह से गाड़ी पकड़ी गई है उस गाड़ी के मालिक का भी पता करने की जो बातें हैं वो कही जा रही है। और कहीं ना कहीं एक फेलियर कह भी सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चांदनी चौक हमेशा एक दिल्ली के मुख्य केंद्र के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पर क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई थी यहाँ पर जो लाइट शो है वो चल रहा था। इसके बाद इससे अभी मात्र कुछ दिनों पहले यहाँ पे बी प्राक जैसे बड़े सिंगर आकर अपने कॉन्सर्ट किया था, और ये कहीं ना कहीं एकदम जो हाईलाइटेड रहने वाला एरिया है, और यहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है तो इसका फेलियर में आ जाता है। क्योंकि जिस तरह से बताया गया यहाँ लगभग सैकड़ों कैमरे हैं, और कैमरे ये इसमें अलग अलग तरीके से कैमरे, जिसमें कुछ व्यापारी संगठनों के हैं वो उनके कैमरे हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के कैमरे हैं, किसी ने अपने प्राइवेट कैमरे लगा रखे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस सभी कैमरों को एकदम बारीकी से जांच कर रही है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या उस कैमरे में जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे यहाँ तक आई, और आने के बाद किस तरह से पूरे धमाके को अंजाम दिया जाता है, इस बात की पूरी पुष्टि करिए। कहीं ना कहीं फेलियर हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम ये लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, इस तरह से एक ये मिड पॉइंट है दिल्ली के, जो हमेशा सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर
टाइट रहती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जाती है, लेकिन बावजूद भी इतना बड़ा यहाँ पे घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर खड़ा करता है। अभी जहां आप खड़े हैं उसके तरफ जो चांदनी चौक वाला रोड है, जो चांदनी तरफ के जो रोड जाता है, उधर का विजुअल दिखा सकते हैं वहां पर क्या माहौल है? और लोग अभी भी वहां पर आ रहे हैं, भीड़ ऐसी है? और क्या लोगों से बातचीत अभी आपकी हो सकती है वहां पर? देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पूरा बैरिकेड किया गया है और लगभग ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है उसको बैरिकेड गेट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है और चांदनी चौक में जो आवाजाही थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि पीछे का भी एक रास्ता है जहाँ चावड़ी बाजार से होते हुए निकलता है, उस चावड़ी बाजार को का जो मुख्य गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि आप समझिए इस एरिया को एकदम हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ पर कोई परिंदा भी अब पर नहीं मार सकता। मीडिया के लिए भी इन्होंने कम से कम आधा किलोमीटर दूरी के आगे बैरिकेड लगा दी गया। उसके बाद आप तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर दिल्ली पुलिस की टीम है और जहां पे ये ब्लास्ट हुआ था वो स्पॉट वहां पे आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर। लेकिन इस एरिया को छोड़ करके अगर केवल मीडिया पर्सन की यहाँ पे एंट्री है और मीडिया पर्सन के अलावा जो यहाँ पर कोई भी आम जन है वो यहाँ नहीं आ सकता, जिसको लेकर के अब जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा गर्माया हुआ है। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जब तक जांच सामने नहीं आती है वाकई में ये सीएनजी जो गैस सिलेंडर है वो फटने के कारण था या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ उस गाड़ी के अंदर था जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। संदेश जो मॉड्यूल टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और आपने बाबा बागेश्वर का जिक्र किया, तो ऐसे में क्या जो सनातन धर्म यात्रा भी बाबा बागेश्वर का चल रहा था उसको भी निशाना बनाया जा सकता था, और फिर जो आरएसएस का कार्यालय लखनऊ में है वो भी इनके निशाने पर थे? ऐसे में जो खुलासा हुआ है, अब जांच एजेंसियां कितनी सतर्क हैं और फिलहाल आगे की जो कार्रवाई की जा रही है? अभी रिपोर्ट कुछ सामने आए हैं कि जो एफएसएल रिपोर्ट है वो कब तक सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि क्योंकि जिस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिस रूट से निकल रहे थे NH-44 से होते हुए वृंदावन की ओर आगे कूच कर रहे थे, और इस दौरान जहां पर उनका मंच लगभग 1 बजे के आसपास जहां पर उनका भोजन का समय होता था तो वहां पे रुकते हैं और वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो आतंकवादी हैं गिरफ्तार किए जाते हैं। तो पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश थी, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मिलती है वहां पर उनके जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको और दुरुस्त कर दिया जाता है। जहां पर पहले लोकल पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही थी, उसके बाद उस क्राइम ब्रांच के भी जो तमाम बड़े जो आला अधिकारी आ जाते हैं उसके बाद उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और पूरी प्रोटेक्शन के बीच में उस यात्रा को निकाला जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो लगातार जिस तरह से बैक टू बैक जो आतंकवादी है जो पकड़े गए हैं, हालांकि जांच का विषय जरूर है, लेकिन अभी तक इस बात की किसी भी आतंकी संगठन ने इस बात के और लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्योंकि जहां भी पहली घटना होती, जहां पहले भी साल 2008 की बात कर ली जाए, साल 2011 की बात कर ली जाए, जो बम धमाके के कुछ घंटे बाद ही जो आतंकी संगठन है वो इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उन्होंने करवाया था। लेकिन अभी तक इस बात की अभी कोई भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन फिलहाल अब जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल एक्टिव मोड पे आ गई है और बारीकी से जांच कर रही है। और जो रॉ एजेंट है, जो कह सकते हैं कि आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उनकी भी टीम है, लगातार अब हर पहलू से इसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह बताया कि जो फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है डॉक्टर, उसका जब पुलिस ने उससे जो पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में उनका धमाका करने का उनका मकसद था। लखनऊ से पकड़े गए थे, उन्होंने लखनऊ के आरएसएस मुख्यालय का जो मुख्यालय उड़ाने की जो बात है वो कही। और ऐसे में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार उनकी यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लगभग लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ चल रही है और लगातार इस तरह की जो बात है वो कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हिंदू एकता बेहद जरूरी है। और जिस तरह से ये लगातार किया जा रहा था इसमें कोई दोहराया नहीं है कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के काफिले पे भी कुछ ऐसी जो घटना है वो हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और इस बात की भी एंगल करे कि उनके जो तार है वो कहाँ का जुड़े थे। इसके अलावा और कौन लोग थे जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके में रह रहे थे, क्योंकि जिस दौरान जो फरीदाबाद से डॉक्टर पकड़ा गया है ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 सालों से दिल्ली में रह रहा था। एक छोटा मोटा डॉक्टर बता के रह रहा था किराए पे, और अपना सामान रखने के लिए उसने किराए पे कमरा लिया था। और किराए के बाद जब पूरी जांच होती है तो ये सारा सामान निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अब जांच एजेंसियां हैं वो एकदम सख्त हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी एकदम उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी हालत में जो जांच में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि अब जो दिल्ली के जो कई इलाके हैं, क्योंकि कल सोमवार का दिन था और जो लोकल बाजार जहां लगते थे
लोकल बाजार जहाँ पे लगते थे उन बाजारों को भी जल्दी बंद करवा दिया गया, क्योंकि जो ये मुख्य पॉइंट है, जैसे जिस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो हमेशा से भीड़ भाड़ वाले रहते हैं। जिसमें मदनगिरी की बात कर ली जाए, जी। सरोजनी नगर मार्केट की बात कर ली जाए, उन मार्केट को समय से पहले ही उनको बंद करवा दिया गया, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, कहीं ना कहीं डर का माहौल लोगों में देखा जा रहा है। जुड़ने के लिए धन्यवाद संदेश। जिस तरह से आपने बताया उससे ये तो यकीन है कि बहुत ही बड़े मंसूबों को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बैठक करेंगे और एनएसजी के डीजी, आईबी के डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ उनकी 11 बजे बैठक होनी है, जिसमें वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामलों पर एक्शन लेने की कार्रवाई करेंगे और किस तरह से इतने बड़े मामले को अंजाम दिया गया इस पर भी बैठक होनी है, जिसमें आगे की जो रुख है सरकार का वो इस बैठक में बातचीत की जाएगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि जो ये ब्लास्ट है उसके तार कहां से जुड़े हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, उनके ऊपर भी अब ये दबाव भी बन रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। और पुख्ता इंतजाम के बाद लाल किले जैसी जगह जो ब्लास्ट हुआ है वो कैसे पहुंचे, और जो i20 कार का जिक्र हो रहा है आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई, और वो आराम से लाल किला के पास आता है, ब्लास्ट उसमें हो जाता है और जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस पर आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।